नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप इस चैनल के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 यानी शुक्रवार के दिन लगभग 7 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किए हैं, जो कि जिसमें से 6 जो हैं वो रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं और एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो पहले हम एक रिपोर्टेबल जजमेंट्स को देख लेते हैं किस तरीके की बताई गई है। देखिए, ये रिपोर्टेबल जजमेंट पहली है सिविल अपील 7614 ऑफ 2022 की साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपीलेंट्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। वो किसी कॉलोनी, एक कॉलोनी है दिल्ली की, उनकी जो एसोसिएशन के रेजिडेंट्स हैं जो कि रिस्पोंडेंट है, इन्होंने चैलेंज किया था यहाँ पे रिट पिटीशन द्वारा, जिसमें रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो पिटीशन है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी और डिविजनल बेंच पे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में डिविजनल बेंच पे एसडीएमसी ने आगे वो मतलब अपील डाली थी। लेकिन उसमें डायरेक्शंस ये दी गई थी कि ग्रीवेंस ये थी कि रेजिडेंट्स की कि एक क्रिमिटोरियन ग्राउंड था जो कि एक जो है उनके एक विलेज है, वहाँ पे क्रिमिटोरियन ग्राउंड को शिफ्ट करने के लिए बहुत बात की थी कि डीडीए ने ऑलरेडी अलोकेट कर रखी है लैंड। तो इस पे जो इवन हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी, डिविजनल बेंच ने भी कहा, डायरेक्शन दी थी एसडीएमसी को कि वो एक कमेटी बनाए और इसकी समीक्षा करें। और कमेटी ने पाया कि जो लैंड है वो कई सालों से इवन जो कॉलोनीज की जो एस्टेब्लिश होने से पहले ही यूज की जा रही थी। तो ये एक जो इंटरेस्ट ऑफ द जो पीपल है, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जो गांव के लोग हैं, तो उनके इंटरेस्ट पे ये ठीक नहीं होगा उस लैंड को शिफ्ट किया जाए। और साथ में कहा कि कोई हेल्थ हजार्ड्स भी नहीं है मतलब इसके रिगार्डिंग में। तो ऐसी उन्होंने अपनी ओपिनियन दिया, मतलब अपनी कमेटी ने डिसीजन दिया था। तो लेकिन और साथ में जब डिसीजन आया तो फिर कोर्ट में फिर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि मॉडिफिकेशन के लिए सीएम में एक एप्लीकेशन लगाई, मिसलेनियस एप्लीकेशन की, ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में अपील सिविल अपील डाली। तो कंटेंशन ये रखी कि हाई कोर्ट को ऑर्डर को मॉडिफाई कर देना चाहिए था। और चूंकि कमेटी का जो डिसीजन था वो एक जो कमेटी बनाई गई थी अंडर द लेजिस्लेशन, मतलब जो डीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंगली एक पावर्स है कमेटी की, वो उन्होंने अपनी डिसीजन दिया था सारे फैक्टर्स, अटेंडिंग फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो कमेटी का जो डिसीजन है वो कोर्ट को जो है वो मॉडिफाई कर देना चाहिए ऑर्डर, और हाई कोर्ट को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। और इसमें और साथ में ये भी किया कि जो एक क्रिमिटोरियन ग्राउंड है वो कई सालों से यूज किया जा रहा था, और इवन डीएमसी एक्ट जो 1957 में बना उससे भी पहले यूज किया जा रहा था। तो इसलिए जो है कॉलोनी जो है वो बाद में कई सालों बाद एस्टेब्लिश हुई है। अगर ऐसे ही अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो सारी कई कॉलोनीज हैं जो आएंगी वो सभी यही अपनी प्ली उठाएंगी, तो सब क्रिमिटोरियन ग्राउंड्स को कहेंगी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए ये सस्टेनेबल जो है नहीं रहेगा ऑर्डर, तो इसलिए ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और साथ में डायरेक्शन दे दी कि जो एसडीएमसी है वो एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिफाई करें क्रिमिटोरियन ग्राउंड को, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यही रहेगा कि विलेज पीपल के लिए और रेजिडेंट्स के लिए भी, और इसलिए 12 मंथ्स तक ये करते हैं, लेकिन अपील को अलाउ कर दिया। दूसरी देखिए अपील थी, दूसरी जो ऑर्डर आया है, जजमेंट आई है, जो एक है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स अपीलेंट है वर्सेस ये एक ट्रस्ट है जो रिस्पोंडेंट्स हैं। इन्होंने एक पिटीशन डाली थी एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में डाली थी पिटीशन, और इसमें अलाउ कर दिया। ओरिजिनल एप्लीकेशन जो थी एनजीटी ने अलाउ कर दिया था, और गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, सर्कुलर था, उसको क्वैश कर दिया था, जिसमें गवर्नमेंट ने कई न्यू वुडन बेस्ड इंडस्ट्री एंड जो बताया गया शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया WBI एस्टेब्लिश की थी, और साथ में जो एक लाइसेंस दिए गए थे उसमें उस सबको उन सबको सेट असाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया था। और लेकिन बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ कर दिया और कहा कि जब एक्सपर्ट कमेटी बैठे तो कोई भी कोर्ट को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और इसमें इसलिए उनकी जो अपील थी वो अलाउ कर दी। इसमें जो एक लाइसेंस होल्डर्स थे उन्होंने भी अपील डाली थी, और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी आगे अपील डाली, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस मतलब जो अपील थी 74-5 पेज की जजमेंट है। तो इसमें जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो सिविल अपील है वो अलाउ हो गई थी, और जो सर्कुलर था उसको रिस्टोर कर दिया जो गवर्नमेंट ने निकाला था
सर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए और लाइसेंस जो अलॉट किए थे। और तीसरी जजमेंट है, देखिए ये एक जो है सिविल अपील है 7629 ऑफ 2022 की, ये भी रिपोर्टेबल है। ये एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, जिसमें ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आए थे कि वो हाई कोर्ट ने प्रॉपर जो कॉम्पोजिशन है वो इनएडिक्वेट है, तो यहाँ पर एक एनहेंसमेंट ऑफ द कॉम्पोजिशन के लिए आए थे यहाँ पे। और जो एक जो डिसीज थी उनकी एज 25 ईयर्स थी, वो हाउस वाइफ थी, और ट्रिब्यूनल ने 19 लाख रुपीज 12,200 अवार्ड की थी। और कॉम्पोजिशन जो है लॉस ऑफ डिपेंडेंसी थी बताई 3,24,000 की, जो कि इनकम ऑफ डिसीज 1500 पर मंथ के हिसाब से बताई गई थी। और टोटल अमाउंट थी 19,12,200 विद इंटरेस्ट के साथ 7.5% इंटरेस्ट के साथ जो अवार्ड किया गया था। हाई कोर्ट ने एनहेंस कर दी थी कॉम्पोजिशन को, और जो इनकम है वो डिसीज्ड की 6,000 पर मंथ थी, और जो फीटस था जो वो 50,000 का जो सेम ही रखा उन्होंने। और डिपेंडेंसी लॉस ऑफ डिपेंडेंसी की भी जो एक मल्टीप्लायर फैक्टर होता है वो बताइए 12,96,000। तो टोटल जो कॉम्पोजिशन थी वो अवार्ड की 29,34,000 7.5%। अब यहाँ से इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील डाली कि जो मिनिमम वेजेस भी हैं स्किल्ड वर्कर्स के वो भी 6,000 पर मंथ से ज़्यादा है, तो लॉस ऑफ डिपेंडेंसी भी और फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी कंसीडर नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने एरर की है जो 50,000 रुपीज फीचर्स की जो है अवार्ड की, और कहा कि क्लेमेंट्स को सम 40,000 पर ईच चाहिए टुवर्ड्स द लॉस ऑफ कंसोर्टियम और लॉस ऑफ लव एंड। तो इस बेसिस पे अपील को अलाउ के लिए मांगा, मतलब प्रेयर की। अब कोर्ट ने कहा कि हाउस वाइफ थी, वो उससे 25 साल की थी, और कंट्रीब्यूशन था वाइफ का फैमिली में, और एविडेंस है कि वो ट्यूशन वर्क भी कर रही थी। तो हाई कोर्ट को जो है इनकम है डिसीज्ड की कम से कम 7,500 पर मंथ जरूर करनी चाहिए थी, और क्लेमेंट्स जो हैं वो 1 लाख देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 50,000, और एज अवॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द लॉस ऑफ फीटस। जो फीटस जो था उनकी जो लॉस ऑफ हुआ है उसका 1 लाख जो है वो बताएंगे। और माइनर सन का भी इंटाइटल है 40,000 ईच टुवर्ड्स लॉस ऑफ कंसिडोरियम एंड लॉस ऑफ लव इन्फेक्शन। तो टोटल फिर कॉम्पेंसेशन है वो बढ़ा के 32,82,000 कर दी एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम के इस राउंड पे अपील को अलाउ किया। जो तीसरी जो फोर्थ जो है ये एक सिविल अपील है, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है 7634 ऑफ 7635 और 2025। ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ एक सिंगल जज ने एरर कर दी थी। यहाँ पे बताया कि जो सिंगल जज डिविजनल जो बेंच है उन्होंने अपील और रिव्यू पिटीशन जो है अपीलेंट की वो डिसमिस कर दी थी, और कंफर्म कर दिया था यहाँ पे सिंगल जज के ऑर्डर को, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि रिट ऑफ क्यू वारंटो की देने से कि वो जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वाइस चांसलर फॉर द जो एक यूनिवर्सिटी है टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है त्रिवेंद्र में, कि वो अपॉइंटमेंट जो वाइस चांसलर की है वो वॉइड है, उस पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, और डिविजनल बेंच ने भी उसे अपील कर दिया था। अब ऑरिजिनल रिट पिटिशनर ने यहाँ अपील प्रेफर की। अब यहाँ पर कोर्ट ने इनकी अपील अलाउ कर दी, क्योंकि यहाँ था कि एक इलीगलिटी हुई है अपॉइंटमेंट्स में, कि जो एज पर जो सेक्शन बताया गया है यूनिवर्सिटी एक्ट का सेक्शन 13 सब पार्ट 4 ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट, तो कमेटी जो है वो कम से कम 3 जो सुटेबल पर्सन्स हैं वो बताए जाने चाहिए, और एमिनेंट पर्सन होने चाहिए इंजीनियरिंग साइंसेस में, और रजिस्टर्ड चांसलर के समक्ष रखने चाहिए थे। और यहाँ पे सर्च कमेटी ने सिर्फ वो एक ही नेम रिकमेंड किया गया था, और पैनल ऑफ नेम्स जो है वो रिकमेंडेड नहीं किए थे, इसलिए चांसलर के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ अदर नेम्स को कंसिडर करने का। तो अपॉइंटमेंट जो थी रिस्पोंडेंट नंबर की जो बताएगी कि वो डिहॉर्ट्स दैट द रिक्रूटमेंट और कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द यूजीसीए एक्ट रेगुलेशंस एज वेल एज द यूनिवर्सिटी एक्ट है 2050 से टोटली, मतलब जो कॉन्ट्ररी है डिहॉर्ट्स है। और जो पैनल जो है 1 नेम इंस्पायर्ड ऑफ द पैनल सुटेबल कैंडिडेट्स में सिर्फ एक ही नेम रिकमेंड किया गया, जबकि 3:5 पर्सन्स जो है बताने जरूरी हैं एज पर द सेक्शन 13(4) सब पार्ट 4 ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट 2050। तो इसलिए रिस्पोंडेंट नंबर 1 की जो अपॉइंटमेंट है इलीगल है,
और वॉइड है एब इनिशियो। तो इसलिए डिविजनल बेंच और लर्नड सिंगल जज का जो ऑर्डर था, जिसमें जो डिविजनल बेंच ने डिसमिस कर दी थी और लर्नड सिंगल जज जो बेंच है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था क्योर वारंटो को देने के लिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 एज वाइस चांसलर सो यूनिवर्सिटी इज कंक्लूजन निकला इज बैड इन लॉ एंड इलीगल एंड वॉइड एंड सेट हियरबाय टू बी क्वैश्ड एंड सेट असाइड। तो अपॉइंटमेंट जो है रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया, सिविल अपील अलाउ कर दिया, और रिट पिटीशन थी जिसमें डिक्लाइन किया गया था क्योर वारंटो को, उसको जो है क्वैश कर, उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया और जो अपॉइंटमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया। अब ये पांचवी जो जजमेंट है ये एक पेटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की है, और हुआ ये था कि यहाँ पे सेंटेंस अवॉर्ड कर दी थी, लेकिन यहाँ एक एप्लीकेशन डाली गई थी, उस एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर दिया था रिव्यू पिटीशन में, और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगी थी सेंटेंस के ऊपर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस थी वो यही बताया गया कि जो इम्प्रिजमेंट जो कन्विक्शन हुई है सेक्शन 376(2) सब पार्ट 1 and section 376(2)(m) of IPC and offense under section 5 सब पार्ट 1 and sub M read with the 6 of the POSCO जो जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होती है फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ। अब कोर्ट ने यहाँ पर बताया था कि जो इम्प्रिजनमेंट है उसको क्लैरिफाई कर दिया कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो 20 ईयर्स तक की बताई गई है फॉर जो सेक्शंस हैं 376(2) सब पार्ट 1, 376(2) sub part M of IPC and for the period of 20 years of offence under section 1(5)(I) and M read with this section 6 of POSCO। तो इसलिए मॉडिफाई कर दिया, और जो सेंटेंस थी जो मतलब क्लैरिफिकेशन चाहिए था, एक्सप्लेनेशन चाहिए था, वो कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि रिमाइंडर ऑफ लाइफ के बजाय जो है जो 20 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट, तो ये रिव्यू पिटीशन को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। अब ये 6th जजमेंट है ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, और इसमें सिविल अपील 7611 ऑफ 2022 ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस रिस्पोंडेंट्स है। यहाँ पर ये हुआ था कि 3 रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने रिट पिटीशन डाली थी क्योंकि जो डायरेक्टरेट थी स्टेट के उन्होंने कैंसिल कर दी थी MDS कोर्स था, उसमें इनकी जो अपॉइंटमेंट्स थी मतलब एडमिशंस थी वो कैंसिल कर दी थी, और क्योंकि जो बिना इंटीमेशन दिए अपॉइंटमेंट्स कर दी थी यूनिवर्सिटीज ने, और लेकिन ये हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में जो है वो अपील को मतलब जो रिट पिटीशन में जो इंटरिम ऑर्डर दे दिया गया कि कैंसिलेशन जो है वो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर बाद में उसको जो है कंफर्म कर दिया ऑर्डर को। तो अब इसके एक्टिवेट होकर डेंटल काउंसिल ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक अपॉइंटमेंट्स दी गई थी वो इसे बैकडोर ट्रीट किया जाएगा, और क्योंकि बिना इंटीमेशन किए बिना इन्फॉर्म किए अपॉइंटमेंट्स दी गई थी, और डेडलाइंस जो डेट के 6 दिन के बाद ही डायरेक्टरेट ने कैंसिलेशन कर दिया था। अब ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि कोर्ट के ऑर्डर को आप एडवांटेज नहीं ले सकते। बेशक कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दी थी कि कैंसिलेशन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एडवांटेज नहीं ले सकते। तो इसलिए जो अपॉइंटमेंट जो एडमिशन थी वो मतलब जो एडमिशन थी वो इलीगलिटी हुई है उसमें, क्योंकि बिना इंटीमेशन किए जो है जो एडमिशन जो है सीट्स ऑफर कर दी गई थी। तो इसलिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया, और जो कैंसिलेशन था उसको रिस्टोर कर दिया, और ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, अपील्स थी वो की अलाउ कर दी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।